दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी मंडे के दिन कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान रहेगा। जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है ना, तो एक बार एक झटका मार्केट नीचे की तरफ देगी जरूर, लेकिन उसके बाद मार्केट एक तरफा यहाँ पे जाती हुई हमें नजर आ सकती है। मार्केट करी भी वैसे ही, बट लास्ट के एक आधा घंटा मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रेंज पकड़ लिया। ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। ये अगर ना हो कि ये चार्ट अगर कुछ इस तरीके से बनता है ना, तो और जो जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है बायस के साथ जो है हम मंडे के दिन भी ट्रेड कर सकते थे। ओके। सो अभी पुराने जो पैटर्न्स वगैरह जो है हमने बना के रखे थे, अभी इसका कोई वैल्यू रह नहीं जाता है ना, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी इसका काम खत्म है। अभी बात करते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। देखो मार्केट के अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, है ना। सो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखने की कोशिश करें, सो एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। देखो या तो ये कैंडल फिर से नीचे आ जाएगी और यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर देगी, है ना, तो ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये कैंडल जो है थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ इवन हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई भी इस तरीके से आस-पास जो है इस तरीके से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। वो तो आने वाले दिन ही हमें बताएँगे कि क्या ये पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस है, ये टूट पाएगा कि नहीं, ये कैंडल और ऊपर की तरफ जा पाएगा कि नहीं। लेकिन जैसे चल रहा है अभी, वैसे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं टच कर सकती है रेजिस्टेंस को, राइट? तो ये मंथली टाइम फ्रेम हमें कह रही है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और कहीं न कहीं बहुत बहुत ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दिया है, बट ठीक है, दो दो लगातार जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने हैं। फॉलो अप मार्केट को मिला है। अगर इन पॉइंट्स को मार्केट तोड़ती है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर फिर से जो है बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए एक 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 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, नेक्स्ट दिन यहाँ पे खुली है ना, नेक्स्ट वीक। तो मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर खुलना चाहिए। देखो मार्केट -50 -40 जो है हमारा गिफ्ट निफ्टी वगैरह दिखा रहा होगा, है ना। लेकिन रातों रात चीजें चेंज हो जाती है। हो सकता है आपको कल गैप अप दिखे, राइट, जैसे यहाँ पे हुआ वैसे गैप अप दिखे, डजेंट मैटर। मार्केट माइनस दिखा रही है, दिखा रही है, वो दिखा रही है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, मार्केट गैप अप खुलने की कोशिश 110% करेगी। चाहे -50 दिखा रहा हो, चाहे -100 दिखा रहा हो, मार्केट जो है घूम फिर के जो है +70 +80 में जो है खुल सकती है। इसके चांसेस आर वेरी वेरी हाई। तो कभी भी उन चीजों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। बस चार्ट क्या कह रहा है वो देखने की कोशिश करिएगा। चार्ट क्या कह रहा है कि मार्केट गैप अप खुलती है तो मार्केट के अंदर फिर से जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आएगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। ओके। अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे वही कहानी है। सालों पहले, है ना, सालों पहले मैंने आपको ऑलरेडी ये पैटर्न ऑलरेडी आपको बना के दे दिया था, राइट। ये है ना, इस तरीके से ये पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको ये पैटर्न बना के दे दिया था जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास थी। कोई भी इंसान अगर ये बना के दिखा दे आपको, लगभग लगभग कौन से महीने में, जुलाई जुलाई, चलो ठीक है, अगस्त ही ले लेते हैं, अगस्त का महीना ले लेते हैं, ठीक है। अगस्त के महीने में बना के दिया था। हालांकि जुलाई के 15-16 तारीख को मैंने बनाया था, ठीक है, चलो। फिर भी जुलाई जुलाई 15, मतलब जुलाई हाफ में अगर मैंने बनाया, और आज चल रहा है कितना, आज चल रहा है सितंबर का 15, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने का ऑलरेडी एक चार्ट हमने बना के रखा था और वही चल रहा है। अब देखो डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है ना। अब ऐसे डब्ल्यू पैटर्न में खासियत क्या होती है? ऐसे डब्ल्यू पैटर्न के अंदर जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, राइट। अब होता क्या है यहाँ पे, एक रेड कैंडल बन सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। देखो ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती, एक रेड कैंडल बन सकती है। फिर जब इस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकल जाएगी तो और स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। पहली पॉसिबिलिटी नजर आती है मार्केट के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, जैसे कि मैंने बोला गैप अप खुलना चाहिए मार्केट को, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है। जिस भी दिन अगर गैप अप खुल गई मंडे के दिन इसके ऊपर, 100% मार्केट जो है क्या करेगी, कोशिश करेगी कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने। लेकिन एक पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल वैलिड है, जिसके नीचे ये ग्रीन कैंडल वैलिड नहीं है, वो पॉइंट्स रहेंगे, है ना। अब बात करें तो नीचे की, मार्केट नीचे भी आ सकती है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, राइट, तो मार्केट यहाँ पे नीचे भी आ सकती है। जैसे कि रेड कैंडल, उसके बाद हो सकता है मार्केट फॉलो अप दे दे, उसका तो हो सकता है नीचे नीचे भी मार्केट आ जाए। तो हमें 2-3 दिन, देखो अभी हम कर रहे हैं इंट्राडे में कॉल पुट, ठीक है, तो कल क्या होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2 दिन बाद क्या होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो हमें मार्केट को क्या करने देना होगा, मार्केट को चार्ट को फॉर्म करने देना होगा। अगर कल रेड कैंडल बनती है, मान लो कि रेड कैंडल बन गई, अब इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है। रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर से बुलिशनेस आ जाएगी। रेड कैंडल को ब्रेक करके और नीचे चलने लगती है, इन किसी पॉइंट्स को ब्रेक करती है मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट बेरिश हो जाएगी। बस वेट करना है कि कौन सा एक लेवल टूटे, है ना, कोई एक सिग्नल मार्केट दे, राइट। ऐसे पैटर्न के अंदर यूजुअली ऐसा होता है जब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है मार्केट के अंदर, क्या होता है, मार्केट एकदम से गैप अप खुल के ब्रेकआउट दे देती है ना। जैसे कि जस्ट सपोज लाइक दिस वन, है ना, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट क्या किया, गैप अप खुल के ब्रेकआउट दे दिया, फिर रिटेस्ट करने आई। हो सकता है यहाँ पे भी सेम चीज मार्केट रिपीट करे। पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी हाई। ऊपर से मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये एक बुलिश मोमेंटम का ही इंडिकेशन मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट एक तगड़ा रैली करने वाली होती है ना,
मार्केट शुरू-शुरू में क्या करती है कि मार्केट जो है गैप अप खुल-खुल के छोटी-छोटी कैंडल्स बनाती है। गैप अप खुल-खुल के छोटी-छोटी, फिर अचानक से किसी दिन मार्केट बिग कैंडल बना दिया, फिर कैंडल बनती जाती है इस तरीके से, है ना? अगर मैं प्रीवियस चार्ट दिखाऊँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि दिस चार्ट, पहला कैंडल बॉडी कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, देन मार्केट के अंदर दोजी, 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 फिर अचानक से एकदम से रैली आ गई, फिर रुक गई मार्केट, फिर से रैली आ गई, है ना? ऐसे आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे, है ना? यहाँ पे, सेम। अगर मैं पुराना एक बहुत लंबा वाला रैली दिखाऊँ आपको, तो वहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलेगा, दिस वन। दिख रहा है? जब भी मार्केट ऊपर जाती है ना, तो दोजी, 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 फिर अचानक से ग्रीन, फिर दोजी, फिर ग्रीन, फिर इस तरीके से मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है। सिमिलरली दिस वन, है ना? तो जहाँ पे भी आप देखोगे, वहाँ पे ही आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये मार्केट का नेचर होता है। तो जिस तरीके से मार्केट जा रही है, अगर ब्रेक होता है इसके ऊपर, एक क्लोजिंग आ गई, तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं दिवाली से पहले, राइट? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम कामकाज मार्केट के अंदर कर सकते हैं। मार्केट इज़ वेरी मच बुलिश फॉर मी। अगर मार्केट 25,200 टू 48, ठीक है? दिस इज़ अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। ये रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है 25,200 25 100 150 के आसपास के, या उसके ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, तो मुझे बुलिश मार्केट जो है यहाँ पे नजर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक झटका तो फिर से जैसे यहाँ पे आ सकता है, खुलने के बाद ही झटका आएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे आती है, कोई बात नहीं, फिर से अगर 145 150 को ब्रेक कर रही है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट खुलते ही पहला कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। काफी लंबे टारगेट्स, जो मिनिमम टारगेट है, मिनिमम 25,250 तक का मिनिमम टारगेट नजर आ रहा है। अगर ये भी टूट गया बहुत जल्दी, मान लो 11 बजे, साढ़े 11 बजे, तो 25,350 पे जाके मार्केट यहाँ पे रुक सकती है। ये हमारा टारगेट फाइनल हो सकता है मंडे के लिए। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है। अब मान लो कि मार्केट को रेड कैंडल बनाना है, रेड कैंडल बनाना होगा, तो मार्केट को कहीं ना कहीं इन किसी पॉइंट्स को तोड़ना पड़ेगा। ये पॉइंट्स कहाँ पे, ये पॉइंट्स है लगभग लगभग आपका, लेट मी सी, 25,240 के आसपास, है ना? ये एक एक सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, ये दिस वन। इसके नीचे जाती है तो ही मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश है। तो हमारा सिंपल प्लान रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 25,240 तक हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। हर डिप पे हम इसके आसपास कॉल लेना ही पसंद करेंगे। लेकिन अगर मार्केट 25,240 को ब्रेक कर देती है, तो बहुत ही, क्योंकि पहला अभी पुट का ट्रेड हमारा बन रहा है। देखो मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, पहला रेड कैंडल बना, हमें नहीं पता ये कंटिन्यू होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये यही कैंडल रिवर्स हो जाएगी, वी डोंट नो। सो इसीलिए पहले दिन हम बहुत ही कम क्वांटिटी में, मार्केट बुलिश है तो हम कम क्वांटिटी में जो है यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं। 10 15 20% क्वांटिटी के साथ हम जा सकते हैं। 25,040 के नीचे हम पी के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट 25,040 तक मार्केट आती है, तो हम यहाँ पे कॉल के बारे में ही सोचेंगे। एकदम से 25-40 को ब्रेक कर दिया और पुट ले लिया, या कॉल से निकल गया, ऐसा मत करना। एक क्लोजिंग का वेट आप कर सकते हो, ठीक है? अगर मार्केट 25 150 के नीचे खुलती है, फिर 150 को ब्रेक करती है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा, बट क्वांटिटी को कम कर दूंगा। तो जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, कि इसके ऊपर खुल गई मार्केट, नीचे आ गई, फिर से इसके ऊपर निकली, हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। इसके ऊपर खुल गई, पहला कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मतलब सस्टेन कर गई, हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है, पहले 5 मिनट का कैंडल। मार्केट इसके नीचे खुली और इसको ब्रेक कर दिया, कम क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड। मार्केट इसके नीचे खुली, नीचे आने लगी, या फ्लैट खुली, गैप अप खुली, गैप डाउन खुली, नीचे आने लगी, 25-40 तक जो है हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। 25-40 के नीचे जो है हम कम क्वांटिटी में पुट की तरफ इंटरेस्टेड है। बस सिंपल है, इतना सा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।